चाहे मेरी जान चली जाए, अतीक अहमद को सजा दिलाकर रहूंगा। कौन है वो इंसान जो अतीक की बर्बादी चाहता है? उसके सीने में धधक रही है अतीक के लिए बदले की आग। वो करना चाहता है अतीक को बर्बाद। राजू पाल हत्याकांड से है संबंध। उमेश पाल के बाद क्या ये है अतीक का टारगेट? इस शख्स ने योगी से फरियाद लगाई, अतीक की वो पुरानी हकीकत सामने आई। उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक की मुसीबत बढ़ती जा रही है। अतीक के पूरे परिवार को एनकाउंटर का खतरा सता रहा है। वो खुद नेताओं से फोन करके अपनी जान की भीख मांग रहा है। लेकिन अब एक और अतीक का दुश्मन सामने आ गया है, जो अतीक से पुराना हिसाब चुकता करना चाहता है। वो अतीक से बदला लेना चाहता है। वो अतीक के पूरे साम्राज्य को बर्बाद कर देना चाहता है। उस इंसान का कहना है कि चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मेरा मकसद अतीक को सजा दिलाना है। इस इंसान ने अतीक को सजा दिलाने की कसम खाई है और योगी सरकार से गुहार लगाई है। अतीक का ये दुश्मन कौन है और उसकी अतीक से क्या दुश्मनी है, इसे समझने के लिए आपको साल 2005 में जाना होगा। ये कहानी की शुरुआत होती है 25 जनवरी 2005 से। राजू पाल अपने समर्थकों के साथ कालिस गाड़ी में थे। उस वक्त राजू पाल अपनी गाड़ी खुद चला रहे थे। पीछे की सीट पर संदीप यादव और देवीलाल बैठे थे। राजू पाल के पीछे उनके कुछ और सहयोगी दूसरी गाड़ी में चल रहे थे। तभी रास्ते में राजू पाल की कार के सामने एक दूसरी गाड़ी आ जाती है। तब तक राजू पाल कुछ समझ पाते, उसमें से 5 हथियारबंद निकलते हैं और राजू पाल पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। इस घटना को देखकर इलाके में हड़कंप मच जाता है। हमला करके हमलावर फरार हो जाते हैं। राजू पाल का शरीर गोलियों से छलनी हो जाता है। उनके शव से 19 गोलियां निकाली जाती हैं। कई गोलियां तो सीने के पार हो गई, इसलिए मौके पर ही राजू पाल की मौत हो गई थी। इस हमले में उनके साथ बैठे संदीप यादव और देवीलाल भी मारे गए थे। बाकी लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस हमले में एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हुई थी। उस महिला को अतीक के गुर्गों की 2 गोलियां लगी थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि अतीक की गोली उस महिला का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उस दिन जो महिला अतीक के गुर्गों की गोली से बच गई, आज उसने अतीक को बर्बाद करने की कसम खा ली है। उस महिला का नाम है रुखसार। राजू पाल की हत्या का आरोप बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर लगा। राजू पाल हत्याकांड को लेकर कई बार मुख्य गवाह की चर्चा हमेशा होती रही, लेकिन असल में राजू पाल केस के मुख्य गवाह रुखसाना और सादिक है। जब राजू पाल को अपराधियों ने गोली मारी थी तो 2 गोलियां रुखसाना को भी लगी थी। रुखसाना की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। घटना के 18 साल बीत जाने के बाद भी रुखसाना उस मंजर को भूल नहीं पाई है। रुखसाना कहती है कि उस दिन चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही थी। आज भी उस दिन को सोचकर डर लगता है। लेकिन अब 24 फरवरी को जब प्रयागराज में राजू पाल के करीबी उमेश पाल की हत्या हुई तो इस दंपत्ति ने अपनी सुरक्षा को लेकर डर जताया। रुखसाना कहती है कि कई बार अपराधियों ने हम लोगों को जान से मारने की धमकी दी। अतीक अहमद अपने कई बदमाशों के जरिए हम लोगों को दूसरे केस में फंसाने की कोशिश भी कर चुका है। उमेश पाल मर्डर केस के बाद रुखसाना अपने और अपने परिवार का जान का खतरा बता रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ से परिवार की सुरक्षा मुहैया कराने की मांग कर रही है। 18 साल पहले मंजर को बयां करते हुए रुखसाना के पति सादिक ने बताया कि आज भी ये मंजर मैं भूल नहीं पाता हूँ। उस घटना का एक एक पल मुझको याद है। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह सादिक कहते हैं कि अतीक अहमद और उनके लोग इतने बड़े अपराधी हैं कि किसी की कहीं भी हत्या कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे दुर्दांत अपराधी को और उनके पूरे कुनबे को सजा दिलाकर रहूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। आपको बता दें कि विधायक राजू पाल की मौत से ठीक 9 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। इसके बाद अब अतीक को बर्बाद करने के लिए एक नहीं बल्कि 2 महिलाओं की ताकत एक साथ हो गई है। एक राजू पाल की पत्नी जो 9 महीने बाद ही विधवा हो गई थी और दूसरा रुखसाना जो पूरा मंजर अपनी आंखों से देख चुकी थी। अब रुखसाना ने अतीक के इस साम्राज्य को खत्म करने की कसम खा ली है और योगी की पुलिस इस काम में लग गई है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि अब अतीक की उल्टी गिनती शुरू हो गई? कमेंट करके जरूर बताएं।